गए। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सर्दियों का मौसम आ गया है और हल्दी की सेहतमंद और स्वाद से भरी हुई सब्ज़ी खाने का भी मौसम आ गया है। तो अब हम बनाएंगे सेहत से भरपूर हल्दी की सब्ज़ी। हल्दी की सब्ज़ी दोस्तों बहुत ही स्वाद और सेहत से भरपूर होती है और सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है पर इतना भी मुश्किल नहीं है। हल्दी की सब्ज़ी का असली स्वाद घी में आता है, पर आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम हल्दी और उसको साफ़ करके धोकर कद्दूकस कर ली है। जितनी हल्दी होती है उतना ही घी हम पैन में लेंगे और पैन में घी लेकर हल्दी डालकर उसे धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे। दोस्तों, भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है। धीमी आंच पर हल्दी को भूनने से उसकी कड़वाहट और तीखापन कम हो जाता है और भरपूर स्वाद उभर कर आता है। थोड़ी देर भूनने के बाद जब हम देखेंगे कि उसमें से घी बिल्कुल ही अलग हो रहा है, तब हम उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद भी हमें उसे लगातार चलाते रहना है। थोड़ी देर चलाने के बाद जब लगे कि प्याज भुन गया है और उसका कलर चेंज हो गया है, तो हम उसमें डालेंगे मटर। दोस्तों, मैंने यूज़ की है फ्रोज़न मटर, तो उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हरी मटर ले रहे हैं तो उसे उबाल कर डालिए। मटर डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई टमाटर और धीमे धीमे उसे चलाते रहेंगे। दोस्तों, हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, पर उसका स्वाद आपके मुंह में रह जाता है। थोड़ी देर चलाने के बाद जब घी अलग होने लगे, तब हम उसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम मसालों में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। हल्दी की सब्ज़ी के बारे में एक और चीज़ है दोस्तों कि ये आपको पूरे साल खाने नहीं मिलती है, सिर्फ सीज़न में ही आपको हल्दी मिलती है और तभी आप इसका स्वाद ले सकते हैं। और अगर प्रकृति के हिसाब से भी देखा जाए तो हल्दी की सब्ज़ी की तासीर गर्म होने की वजह से इसे सर्दियों में खाना ही लाभदायक रहता है। इसे सर्दियों में खाने से कफ नहीं जमता है और घी में बनी होने की वजह से ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वो उससे दूर होता है। एक बार तो आपको सर्दियों की सीज़न में हल्दी की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खानी चाहिए। जब लगे कि बिल्कुल ही घी अलग हो गया है और सारी चीज़ें भून गई है, टमाटर गल गए हैं, तो हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालते समय हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर लेना है और लगातार चलाते रहना है। अगर हम लगातार नहीं चलाते रहेंगे दोस्तों, तो दही के फटने की संभावना रहती है और स्वाद बिगड़ सकता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप गैस बंद करके ही दही डालिए और दही को अच्छी तरह मिलाने के बाद आप फिर से गैस चालू कर दीजिए। दही मिलाने का प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करना है दोस्तों, नहीं तो सब्जी का पूरा स्वाद बिगड़ सकता है। दही डालने के बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। 4-5 मिनट पकाने के बाद हम देख सकते हैं कि इसमें घी बिल्कुल अलग से उभर कर आ रहा है, मतलब हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई है। इसे गर्मा गर्म मल्टीग्रेन रोटियों के साथ परोसे, बाजरे की रोटियों के साथ परोसे, या आप इसे जैसे खाना चाहे आप खा सकते हैं। आप खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसे शुरुआत में थोड़े कम घी से बनाया है और इस पर जब तक घी नहीं तैरता है तो इसका स्वाद नहीं आता है, इसलिए हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी में घी, उसमें हम डाल देंगे जीरा,
जीरा चटकने लगे तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद में उसे अच्छी तरह हम भूनने देंगे। जब वह भून जाए, कुरकुरा हो जाए, तो हम इसका तड़का लगाएंगे ऊपर से, जिससे कि ऐसे लगेगा कि हमने भरपूर घी में ही इसे बनाया है। ये एक ट्रिक है दोस्तों कि हम शुरुआत में थोड़ा घी कम लें और फिर ऊपर से घी का तड़का लगाएं, ताकि घी सब्ज़ी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे। ये हल्दी की सब्ज़ी की खासियत है कि उसके ऊपर घी दिखे तो ही खाने में मज़ा आता है। अब आप देखिएगा कि इस पर घी कैसे तैर कर आता है। तो आप अगर कम घी में इसको बनाना चाहे तो ऊपर से तड़का लगा दें और बस अब परोसे आप इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ। आप इसे जैसे खाना चाहे, आप खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, आप पराठों के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आप खाना चाहे आप इससे खा सकते हैं। आप भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए और सर्दियों का भरपूर मज़ा लीजिए। इसे खाने से सेहत भी बनी रहेगी और स्वाद तो आप भूल ही नहीं पाओगे। दोस्तों, बच्चों को शुरुआत में बिल्कुल ना बताएं कि ये हल्दी की सब्ज़ी है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है और मांग मांग कर खाएंगे। ये देखिए इसकी सूरत।